भारत सरकार ने कहा हमने पाकिस्तान को मारा, सेना ने फोटो वीडियोस भी दिखाई, उसके बाद भी हमारे देश के नेता सबूत मांगते हैं। ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? सबूत क्यों? सेकंड, पहले कहते थे घुस जाएंगे अंदर, तोड़ देंगे बलूचिस्तान, सिंध अलग, पीओके हमारा, अखंड भारत, भारत ही भारत। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। ये क्या हो गया? दूसरे इंडिया के अंदर किसी को गैस हो जाए या कब्ज हो जाए तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगता है। मोदी का बलात्कार या बवासीर हो जाए तो इल्जाम लगता है पाकिस्तान पर। अब डर है कि गिरने वाले भारतीय तैयारी का इल्जाम भी गोदी मीडिया पाक आर्मी पर न लगा दे। भारत के अंदर जहाज गिरकर तबाह हो गया और वो उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके यहाँ कोई भी काम होगा उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ही लगाएंगे। गोदी मीडिया ने तकरीबन दुनिया के आधे से ज्यादा देशों को कब्जे में कर लिया है, लेकिन मसला ये है कि वो सारे देश बस टीवी की हद तक ही कब्जे में रहते हैं। जैसे ही टीवी बंद होता है सारे कब्जे वापस कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहा है 6-0 के हमने भारत के 6 मार दिए, वो हमारे 1 नहीं मार पाए। कि पाकिस्तानी कौम एक जाहिल कौम है, इसमें ज्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट मॉडर्न साइंस। इनको नहीं। चुप कर बे कुत्ते। पाकिस्तान ने राफेल तैयारी मार गिराए, सारी दुनिया ने उसका मलबा भी देखा, लेकिन गोदी मीडिया का झूठ ज्यादा देर तक छुप न सका। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी वो आप कहां से लेके आए? क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। बिल्कुल चुप। गोदी मीडिया भी दलाली करके अंत वक्त बन चुका है। कोई मोदी को बुरा कहे तो केला खा जाते हैं। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। ये क्या हो गया? फ्लैशबैक। नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि आतंकवादी हमला करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर होगा। नहीं। जब संसद के अंदर ऐसे शैम्पू बिठाए जाएंगे तो तैयारी तो गिरते ही रहेंगे। आप जब हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। देखिए जब गधों को गाली दोगे तो यही होगा ना, पड़ेगी तो लगती। ये आप गोदी मीडिया जब भी कोई देश फतेह करने निकलता है तो साथ में चलाने के लिए कोई अंत वक्त ले जाता है। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। अरे बाबा, तो है भैया, इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई। ये गोबर खाने वाले मूत्र पीने वाले ऐसे सख्त जबरदस्त हैं कि आज तक कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इन्हें बदल नहीं सका। पूरे हिंदुस्तान में केवल मोदी ही मोदी हैं और मोदी के अलावा कुछ भी नहीं है। मोदी जी हमारे लिए राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? राहुल गांधी भी रहे सड़क से संसद तक। वो राहुल गांधी हमारे लोग के नहीं लड़ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गोबर आर्य जहाँ भी जाता है रोने धोने वाली हरकतें करके खुद को जीता हुआ साबित करता है। अफसोस मनाने का वक्त नहीं, अभी बदले का वक्त है। ये जरूरी है। मुझे चीख सुननी है, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट तब आएगी जब मैं चीख सुनूंगा। गोदी मीडिया की ठुकाई करने वाले बंदों का भी एक अपना ही अलग लेवल है। ले भैया ले, ओम फो नारायण काट रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दलाली बंद करो। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। इंडिया की मोहतरमा दुनिया की सबसे बड़ी झूठी मानी जाती है, जो खड़े खड़े ईमानदार बंदे को भी चोर साबित कर देती है। मैं चुनाव आयोग की प्रवक्ता इस वक्त बनी हुई हूँ सर। आप लोग राहुल गांधी को आप समझाइए और आप लोगों को भी समझा देती हूँ। आपको कटघरे में खड़ा करना है। खड़ा ये बगल में मेरे शहजादपुरा वाला बैठे, इनको कटघरे में खड़ा कीजिए। जैसे मोदी जी अपनी फौज दूसरे मुल्कों में घुसाते हैं, काश वैसे थोड़ी सी अकल भी अपने भेजे के अंदर घुसा पाते। घुस गई सेना भारत की पाकिस्तान में, घुस गई, घुस गई, घुस गई। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर। इस तरीके से इनकी टोन है बोलने की। घुस गई भारत की सेना पाकिस्तान में। कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, खबर चल रही है सूत्र के हवाले। मोदी के इंतखाबी निशान कवल ने लोगों को ऐसा चवल बना दिया कि अब गोबर के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। आटा अगर 300 रुपया किलो मिलेगा तो मैं 300 रुपये किलो का आटा लूंगा, लेकिन झेल लेंगे, लेकिन राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं। क्योंकि गोबर खाते हैं तो इसलिए दिमाग नहीं काम। डाबर च्यवनप्राश खिलाइए, तब महंगाई।
इंडिया के अवाम गोदी मीडिया से अपनी सिक्योरिटी की बात करती है तो ये चिढ़कर ऐसे बात को बदलते हैं। आपके अंदर हिम्मत है रूबिका जी तो इस पोस्टर पर सवाल पूछ के दिखाइए। सिक्योरिटी पूछ के दिखाइए। बहुत बदतमीजी कर रही है, पीछे चली जा रही है बदतमीजों की तरह। अब सुन लीजिए आप, अब सुन लीजिए आप को पैसा बर्बाद पहन चोर। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना और हिंदू मुस्लिम करके चैनल की रेटिंग बढ़ाना को इनसे सीखे। ये चीजें कौन सी हटा के चुनाव लड़िए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जीत के बताइए। हम गारंटी देते हैं इस चीज की। मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हमारी पूरी नून लीग से बेहतरीन तकरीर तो गोदी मीडिया के ये बशिंदे कर जाते हैं। इनसे पूछिए कि इस देश में सबसे पहला परमाणु बम कौन से समुदाय बनाए? एपीजे अब्दुल कलाम बनाए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 7 गो टैंक अमेरिका का और चाइना का जो सीना पर डायनामाइट लगा के उड़ाने का काम किया, कौन सामुदायिक था? देखिए साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इस वीडियो को देखकर तो ये साबित होता है कि अंधभक्त तो पटवारियों से भी बड़े हरामी हैं। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? बात तो सही है। गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। हमें कौन सी गिनती में गिनते? आप बीजेपी के दलाल हो आप। इंडिया के अंदर मोदी की आजकल ऐसी ठुकाई की जाती है कि उससे सांस नहीं लेने देते। कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। अरे तो जो गोबर मूत खाने वाले लोग हैं तो सवाल तो उठाएंगे। अच्छा इंसान सवाल उठाएगा? जो हिंदुस्तान का लोग है, जो असली में देशभक्त है, वो थोड़ी सवाल उठाएगा। सवाल उठा रहे अंधभक्त, सवाल उठा रहे गोबर खाने वाले, मूत खाने वाले जो है। मोदी की बनेगी अंधभक्त पैदावार और नून लीग की बनेगी पटवारी पैदावार। दुनिया की सबसे जाहिल तरीन कौम है। एक जो चाय बेचने वाला है वो देश की तरक्की कर सकते हैं, जो एक ग्रेजुएट बनता है जो बाहर से पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो अंधभक्ति हुई ना। आप बताइए, पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा काबिल होता है, एक जाहिल आदमी ज्यादा काबिल होता है? बस छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अब जरा सुनिए कि एक अंधभक्त बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पाकिस्तानी कोई ये देख रहा है तो अपने पायलट से एक बार पूछ लेना। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट से कभी अगर आपका मिलना हुआ, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी मिलना हुआ। अब इतनी तमीज से तो कोई किसी की चुतरल नहीं करता जैसे ये भाई साहब ने कर दी। मोदी सरकार के 11 साल मध्यम वर्ग के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है। क्या? युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा है।